हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यदि आपको हमारे वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोवा ओपिनियन मतदान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 16 जनवरी को गोवा ओपिनियन मतदान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1967 में मतदान के द्वारा गोवा के लोगों का महाराष्ट्र में विलय न करने के मतदान को चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 12 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को मनाया गया था भूगोल दिवस, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस और 14 जनवरी को ही मनाया गया था विश्व तर्क दिवस। 15 जनवरी को मनाया गया है थल सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग्स बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य कौन बना है? आंसर है ऑप्शन डी, केरल ईज ऑफ डूइंग्स बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य बना है। केरल ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 2373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है और 12 जनवरी 2021 को व्यय विभाग द्वारा सामान के लिए अनुमति जारी की गई थी। केरल अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 7 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है और ये 8वां राज्य बन गया है जिनमें इस सुधार को लागू किया है। व्यापार पर इन 8 राज्यों को 23,149 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुधार अनुमति दी गई है। यह केरल और केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के पड़ोसी राज्य हैं, ये है कर्नाटका और ये तमिलनाडु। केरल का लोक नृत्य है कथकली, ओट्टम थुलाल, मोहिनीअट्टम केरल के लोक नृत्य हैं। और केरल में वन्यजीव अभयारण्य है आरलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, कंडलुडी पक्षी अभयारण्य केरल में ही स्थित है, चिनार वन्यजीव अभयारण्य केरल में ही है, चिमनी वन्यजीव अभयारण्य
केरल में है। चुलनूर मोर अभयारण्य केरल में स्थित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है केरल का, और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में ही है, और केरल में ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। केरल की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, पेरियार नदी, पंपा नदी, मणिमाला नदी और नन्नार नदी केरल में ही है। अभी हाल ही में केरल में मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए परिवर्तन नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। केरल में ही प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया है, और केरल में ही तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है, और केरल में ही कोविड-19 लोगों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट बनाया गया है, और केरल में ही ब्रेक द चेन कार्टून अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 बार महाभियोग लगाए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग लगाए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्हें 13 जनवरी को अमेरिकी संसद द्वारा ऐतिहासिक रूप से दूसरी बार महाभियोग लगाया गया था। इन पर पद में उनके अंतिम दिनों में एक तेज और विलक्षण पतन में कैपिटल्स की भीड़ की घातक घेराबंदी पर विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था, और यह पहली बार 2019 में अपने यूक्रेन सौदे पर महाभियोग लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के काल में निजी पाठशालाओं को ऑनलाइन निधि प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के काल में निजी पाठशालाओं को ऑनलाइन निधि प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में। यह है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यह है झारखंड, उड़ीसा, और ये महाराष्ट्र, और ये है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है तेलंगाना। ये सभी छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं। छत्तीसगढ़ लोक नृत्य है गौरमारियाना, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां हैं। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्य स्थित है अचान कमार वन्य जीव अभयारण्य,
सीता नंदी वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। बादल खोल वन्य जीव अभयारण्य गोमड्डा वन्य जीव अभयारण्य, तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य, सेमर सोत वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन बी 9.4% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। यह फिच रेटिंग का अनुमान है और ये 2021 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.4% संकुचन होगा। फिच ने आगे अनुमान लगाया है कि FY22 में जीडीपी में 11% की वृद्धि होगी और फिच रेटिंग का इसका मुख्यालय है फिच रेटिंग का न्यूयॉर्क में और यहाँ की CEO है पॉल टेलर। स्थापना हुई थी इसकी 1914 में और इसके संस्थापक हैं जॉन नॉल्स फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी बार लगातार कायाकल्प योजना पुरस्कार किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने जीता है? आंसर है ऑप्शन डी एम्स भुवनेश्वर ने तीसरी बार लगातार कायाकल्प योजना पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार योजना को जीतकर स्वच्छता, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थायी प्रयासों का निर्माण करने के लिए एक बार फिर से अपनी क्षमता साबित की है। एम्स भुवनेश्वर को प्रदर्शन के लिए 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा और इससे पहले 2018-2019 में श्रेणी बी अस्पतालों के बीच का दूसरा सबसे स्वच्छ अस्पताल बनने के लिए पुरस्कार मिला था और पुरस्कार राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इवोल्यूशंस स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल्स बन रहे भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन डी चौथा स्थान मिला है भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में। ये चीन ने ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में समूह में देशों में शीर्ष पर है। चीन जो मुख्य रूप से तेजी से बढ़ती मांग और नवाचार के संयोजन के कारण डिजिटल रूप से विकसित है। इसमें इंडोनेशिया को तीसरा रैंक मिला है और भारत चौथे नंबर पर है। हाल ही में किर्गिस्तान में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी सदर जापारोवा ने किर्गिस्तान में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। इन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार सदर जापारोवा ने 79% वोट जीते और जापारोवा जिन्हें इस पद पर से हटाने के लिए हुए आंदोलन के समय राष्ट्रवादी जापारोवा जेल से रिहा हुए थे। मतदाताओं द्वारा राष्ट्रपति को
और शक्तियां देने के लिए संविधान में बदलाव के जनमत संग्रह को भी मंजूरी मिल गई है। तत्कालीन राष्ट्रपति हैं किर्गिस्तान के सोरोनबाई जेनेबको। ये है किर्गिस्तान देश का मैप और किर्गिस्तान देश की राजधानी है बिश्केक और यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। किर्गिस्तान के पड़ोसी देश हैं चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित फ्रेंच ऑर्डर्स ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, रोहिणी गोडबोले को फ्रांस के प्रतिष्ठित फ्रेंच ऑर्डर्स ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार फ्रांस के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिए गए सबसे बड़े सम्मान में से एक है और वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में ये प्रोफेसर हैं रोहिणी गोडबोले और इन्हें विज्ञान में महिला की दृश्यता को बढ़ावा देने के लिए उनके कार्य के लिए पहचाना गया है और उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनाग्रा सिटी गवर्नेंस ऑर्डर्स के दूसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य को विजेता घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत विजेता घोषित किया गया है। इसे अपनी परियोजना जगह मिशन के लिए सम्मानित किया गया। सभी शहरी घरों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग संगठन के लिए पाइप जलापूर्ति योजना ओडिशा ने सर्वश्रेष्ठ नागरिक एजेंसी पुरस्कार जीता है। ये है ओडिशा और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर एस मुरलीधरन, डॉक्टर एस मुरलीधर और ये ओडिशा के पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़, यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ये चार उड़ीसा के पड़ोसी राज्य हैं। उड़ीसा का लोक नृत्य है छऊ नाच, घमुरा नाच, ढाल खाई, पाला उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। उड़ीसा की वन्य जीव अभयारण्य है देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। ये भीतरकनिका ये ओडिशा में ही स्थित है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माता है? आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट्स कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माता है। HAL और LAC तेजस यह एक भारतीय एकल इंजन
चौथी पीढ़ी भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए डिज़ाइन किया गया है। मल्टी रोल लाइट फाइटर है ये, और इसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम से प्रस्तुत किया गया था, और ये 1980 के दशक में मिग 21 लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए शुरू हुआ था। LCA निम्नलिखित में से कौन लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माता है? आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माता है। HALLCA तेजस ये एक भारतीय एकल इंजन चौथी पीढ़ी भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए डिज़ाइन किया गया था, और मल्टी रोल लाइट फाइटर है ये, और इसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम से प्रस्तुत किया गया था, जो 1980 के दशक में मिग 21 लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए शुरू हुआ था। LAC को आधिकारिक तौर पर 2003 में तेजस नाम दिया गया था। मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किए हैं। आंसर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किए। यह मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए 15 मई 2015 को एक राष्ट्रीय कायाकल्प की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण का शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को देश भर के कितने जिलों में किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2020-21 की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, 600 जिलों में किया गया है, और जिसके तहत 2020-21 की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय द्वारा प्रायोगिक चरण, नए युग और कोविड से संबंधित कौशल पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस 2021 कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस 2021 मनाया गया है, और इसका विषय है सेफ यूर सेल्फ टू सेव यूर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन ए, तेनजिन स्लैकपेंस को बिम्स्टेक के नए महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। बिम्स्टेक्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल्स एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशंस, ये बंगाल की खाड़ी से सटे हुए और समीपवर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, और इसमें 7 सदस्य देश हैं, जिनके नाम हैं भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए पुलिस महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, रणवरी सिंह कृष्णिया को पुदुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। का गठन किया गया था 1 नवंबर 1954 में, और इसकी पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, और यहाँ का उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2021 में भारत का पहली बार पेपरलेस बजट
पेश किया जाएगा। यह 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और ये केंद्रीय बजट 2021 मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र पूरी तरह से कागज रहित होने जा रहा है। आज़ादी के बाद यह पहला मौका होगा जब बजट की कॉपी नहीं छपेगी। इस संबंध में केंद्र ने संसद के दोनों सदनों से अनुमति ले ली है और ये निर्णय कोविड-19 के संक्रमण के कारण लिया गया है। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।